गाइज आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर आपका मूड पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 90s और 2000s की यादों के साथ उनके रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स को भी जानने वाले हैं जो हमें लिटरली नॉस्टैल्जिक कर देंगे। अब देखो, आप मानो या ना मानो, बट इस बात से आप भी एग्री करोगे कि उन दोनों स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टडी से ज्यादा खेलने के लिए लिया करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे क्लास में कौन सबसे ज्यादा अमीर था। ये इस चीज से डिसाइड होता था कि किसके पास सबसे ज्यादा और अच्छे वाले स्टिकर्स हैं। उन दिनों तो यारो जिसके पास अच्छे स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे उनकी एंट्री तो ऐसे हुआ करती थी। कौन है ये बटला? और अगर टीचर के हाथ चढ़े तो एग्जिट ऐसे हुआ करती थी। चल हो जाना 2-11 चल 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 भाई तेरी तो सीधा उठा के लास्ट बॉल पे छक्का मारा, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, उन दिनों तो स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स का तो क्रेज था ही, पर उसमें भी जिसका सबसे ज्यादा क्रेज था वो थी ये रबर वाली पेंसिल्स। हाँ, जिसको हम लिखने से ज्यादा चबाया करते थे। अब इस चबाने वाली बात से भी फनी बात मुझे तब पता चली जब मैंने इस पेंसिल के बारे में थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करने पर मुझे ये पता चला कि इस पेंसिल के ऊपर इस छोटे से रबर को लगाने का भी एक पेटेंट बना हुआ है। मिलिए जोसेफ रॉकेनडॉर्फर से। ये वही महाशय हैं जिन्होंने मार्च 30, 1858 को इस रबर वाली पेंसिल का इन्वेंशन किया था। शुरू हुई पेंसिलों की दौड़। अगर आपको ये कार्डबोर्ड से ज्यादा बैट लगता था और ये पेन से ज्यादा तलवार, तो यारो आप सच में एक ऐसे चाइल्डहुड के फेज से गुजरे हो ना जिसको किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। नहीं बिलीव होता तो चलो इस लाइन को पढ़कर बताओ। अगर इस कोड को आपने डिकोड कर लिया होगा तो फिर आप तो समझ ही गए होंगे कि ये इंग्लिश का नहीं बल्कि एक हिंदी का ही पूरा फ्रेज है। आप इन पोस्टर्स को देख रहे हो, ये उन दिनों सिर्फ पोस्टर्स नहीं हुआ करती थी बल्कि हमारा सपना हुआ करता था जिसे हम छोटे छोटे गेम शॉप्स में जाकर जिया करते थे। पता नहीं आज तक आपने कितनी ही मैजिक ट्रिक्स देखे हैं, पर अगर आपने कंघी वाला इस मैजिक ट्रिक को नहीं देखा तो भला आपने क्या ही देखा। गाइज अगर आप लोग इस फैंटम सिगरेट को पहचानते होंगे तो आपको तो याद ही होगा कि उन दोनों के सिगरेट्स भी कितनी मीठी हुआ करती थी। और ये चुस्नी तो आपको याद ही होगी ना, जिसको हम गर्मी में स्कूल के बाद खरीदा करते थे। अच्छा, गर्मी से याद आया कि क्या आपको गर्मी में बिकने वाले इन आइसक्रीम्स की पहली बार बनने की मजेदार स्टोरी पता है? दरअसल 1905 में एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम फ्रैंक इपर्सन था, वो एक बार मजे मजे में अपने ड्रिंक्स में कुछ चीजों को मिक्स कर रहा था। एक्सीडेंटली उसने अपने एक ड्रिंक में पाउडर सोडा पॉप और पानी को मिक्स करके अपनी बरामदा में पूरी रात के लिए एक स्टिक के साथ छोड़ दिया। उसमें नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ठंडे वेदर होने की वजह से वो ड्रिंक रात भर में ही जम गया था। जब सुबह फ्रैंक ने उसे आकर बाहर निकाला और टेस्ट किया तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। बचपन में खिलौनों की दुनिया हमारे लिए कुछ अलग ही डायमेंशन वाली दुनिया हुआ करती थी और 90s के खिलौने तो अलग ही लेवल की हुआ करती थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको इस चाबी को देखकर ही याद आ जाएगा। हाँ जानता हूँ ये कैल्शियम का डब्बा है, पर उन दिनों यही हमारा खिलौना हुआ करता था। लोकल फेस्टिवल में मिलने वाले इन खिलौनों को हम लोग 2 फेज में ट्रीट किया करते थे। पहले फेज में आम बच्चों की तरह खेलकर और दूसरे फेज में उन्हें इंजीनियर की तरह तोड़कर। और भाई पता नहीं इस मोटर और इस मैग्नेट को देखकर हमें क्या ही नशा छा जाता था। मतलब इसको हम लोग ऐसे ट्रीट किया करते थे जैसे एक दिन हमें ये आसमान में ही उड़ा देंगे। वैसे ये दोनों ही ये काम कर सकते हैं। मोटर्स तो कर ही सकते हैं पर मैग्नेट्स भी कर सकते हैं। यस गाइज, इवन एक मैग्नेट भी आपको उड़ा सकता है। शायद आप लोग को ना पता हो, पर एक टर्म होता है डायमैग्नेटिक लेविटेशन, जिसके अनुसार अगर आप किसी बहुत बड़े और बहुत ताकतवर मैग्नेट के ऊपर चले जाओ तो आप उड़ने लगोगे। 90s के हम उन टीवी शोज और कॉमिक्स को कैसे भूल सकते हैं जो आज भी हमारे दिमाग में मीठी यादें ताजा कर देती हैं। रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड पर मिलने वाली एक कॉमिक्स को आज भी अगर हम पढ़ने बैठे तो गारंटी खत्म किए बिना नहीं उठ पाएंगे। गाया बाया उन्हीं कार्टून शोज में से एक था जिसे 1986 में दूरदर्शन पर लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का फर्स्ट सीरियलाइज्ड एनिमेशन भी था। यारो चलो अब उस टीवी शो को भी याद कर लेते हैं जिसके बिना हमारा बचपन बचपन का हो जाता। एक ऐसा सुपर हीरो जो सच में हमें कुछ सच्चा और अच्छा करने के लिए इंस्पायर करता था। वैसे इस शो के बारे में एक मजेदार बात तो ये भी है कि इसमें जो गंगाधर कैरेक्टर था ना, वो अमेरिका के कॉमेडियन जेरी लेविस के इस वाले कैरेक्टर से इंस्पायर था। और यारो अगर आपने शक्तिमान शो को पूरे सही ढंग से देखा होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें शक्तिमान के पास जितने सुपर पावर्स थे उतने ही इस शो में विलन्स थे।
तो यार बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, पर उसे किसी और पार्ट में कवर करेंगे। बस मैं जाते जाते आपको बचपन का वो सवाल याद कराना चाहता हूँ। जब हमसे पूछा जाता था कि बेटा बताओ आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो हमारा जवाब होता था कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, मैं वही बनूंगा और सारे जगहों पर खुशियाँ फैलाऊंगा। पर ये आप भी जानते हो कि बड़े होते होते पता नहीं वो सपना कहाँ चला गया। इन यादों के सहारे हमें फिर से उन सपनों को जगाना है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भले ही न सही, पर दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बनकर हमें जरूर दिखाना है। सो गाइस, स्टे पॉजिटिव एंड ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स। और हाँ यारो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस न कर सको। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे आप इन 2 वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी मजेदार वीडियोस हैं।